आपको हमने, हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की। हर वर्ग के लिए, चाहे हमारे ट्राइबल बहन भाई हों, चाहे अनुसूचित जाति, किसान, मजदूर, महिलाएं, स्वयं समूह, युवाओं के लिए हर तरह से, हर तरफ हमारा प्रयास रहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सबको हिस्सा मिले। कहीं ना कहीं हम अपना ये संदेश जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए। नतीजों से यही लगता है। निराशाजनक जरूर हैं ये नतीजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई। हमने चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं। हार कर फिर खड़े होना, यही बहादुर योद्धाओं का काम होता है। हमारे वर्कर बहादुर योद्धा हैं। पहले भी उन्होंने इस तरह की चुनौतियों का सामना किया और आगे भी हम राहुल जी के नेतृत्व में, खाड़गे जी के नेतृत्व में हम लोगों की, गरीबों की, वंचित वर्गों की, जरूरतमंद लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनके हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जो जीते हैं उन्हें हम बधाई देते हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का पूरा पूरा ध्यान करे, लोकतंत्र में विश्वास रखे और जो काम, अच्छे कार्य हमने शुरू किए उनको वो आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र में हमारा विश्वास है और एक मजबूत विपक्ष की तरह से हम काम करेंगे। तो जो अच्छे कार्य किए उनको आगे बढ़ाएंगे, ये बात कहती नजर आई कुमारी सैलजा। और बीजेपी से इस तरह की उम्मीद उन्होंने लगाई है कि जो अच्छे कार्य कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में किए गए प्रदेश में, उन अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इसके साथ साथ भूपेश बघेल को हमने सुना, राज्यपाल के यहां पर पहुंचे राजभवन और इस्तीफा उन्होंने स्वीकार अपना पेश किया है राज्यपाल के पास। और इसके साथ साथ उन्होंने जनादेश के सम्मान की बात कही और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बधाई। अंकुश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से लाइव मौजूद हैं। अंकुश, भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? हताशा, निराशा साफ तौर से झलकी। इसके साथ साथ जब सवाल किया गया मीडिया के द्वारा कि चूक कहां रह गई, कमी क्या रह गई, तो इस सवाल से बचते नजर आए भूपेश बघेल। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर और हताशा और निराशा होनी भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कांग्रेस पार्टी को कि इस तरीके के परिणाम आएंगे। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से हमने देखा है कि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे, जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब मतगणना शुरू हुई और मतगणना की शुरुआत में सुबह 10 बजे के बाद से रुझान आना शुरू हुए, उन रुझानों में जो बीजेपी ने बढ़त बनाई, वो बढ़त जो है अब मतगणना समाप्त होने के बाद भी बरकरार रही। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं हताश होती हुई दिखाई दी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में परिणाम आए हैं, वो अगर अंदर की बात कहें तो कुछ भाजपा के नेताओं से भी जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा है कि उनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ की जनता इस तरीके से उनको आशीर्वाद दे सकती है। हालांकि अब छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद किसे दिया है, ये तमाम चीजें स्पष्ट हो गई हैं। तस्वीर पूरी साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और पुरानी सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चूंकि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, जब तक
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की शपथ कोई नया मुख्यमंत्री नहीं ले लेता, तब तक कार्यकारी सीएम के तौर पर भूपेश बघेल अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजभवन पहुंचे हुए। बिल्कुल, और जिस आंकड़े को कांग्रेस जिस आंकड़े पर कांग्रेस फिलहाल है अंकुश, वो बहुत शॉकिंग था। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का चुनाव हार जाना, दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनका चुनाव हार जाना, तमाम सारी चीजें ये बहुत शॉकिंग है, जो छत्तीसगढ़ में शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट की होंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव